जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आपको जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो सकारात्मक है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की। अगले 7 दिनों में आपके और उनके बीच क्या होगा, क्या होने वाला है। क्या कुछ अच्छा हो सकता है, क्या कुछ बुरा हो सकता है। आप दोनों की क्या एनर्जी होगी, आप दोनों की क्या फीलिंग्स होंगी एक दूसरे के लिए, उनका क्या एक्शन होगा आपके लिए। इस रीडिंग में हम ये सब बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनका नाम सोचिए, उनके बारे में सोचिए और फिर आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, ठीक है। अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, रेजोनेट नहीं करता, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि डियर ये जनरल रीडिंग है ना, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं जो आपसे टोटली मैच होगी। तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। चलिए, रीडिंग की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए आंखें बंद करके बैठ जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 7 दिनों में आपके और उनके बीच क्या होने वाला है? अगले 7 दिनों में उनका क्या एक्शन होगा आपके लिए? अगले 7 दिनों में आप दोनों की क्या फीलिंग्स होंगी, आप दोनों की क्या एनर्जी होगी एक दूसरे के लिए? इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। सबसे पहले चलिए हम इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर आप दोनों के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रांग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी कम है, ठीक है। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। आप दोनों की हो सकती है किसी महीने की 11 तारीख, 21 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख, 19 तारीख। बर्थ मंथ फरवरी, मार्च, नवंबर, जुलाई, अगस्त, जनवरी, ठीक है। चलिए इनिशियल बताते हैं। जे, एस, के, यू, सी, डी, आर, पी, एन, वाई, जी, ठीक है। ये है यहाँ पर इनिशियल। थोड़ी सी कंडीशन बताते हैं। हमें ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दरमियान रिश्ता जैसे कि आगे नहीं बढ़ रहा है, ऑन ऑफ की सिचुएशन है। रीज़न करियर हो सकता है, रीज़न फैमिली हो सकती है, ठीक है। रीज़न समाज हो सकता है। हम बताते हैं, हमें बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं शायद ये कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं, या फिर इन्हें इनकी फैमिली की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको एक्सेप्ट करने में, समाज के सामने आपको अपनाने में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी समस्याएं हैं। इस बात को ये कितना भी नकारें कि ऐसा नहीं है, पर ऐसा है, और ये बात इन्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। और इसी वजह से इतना समय हो गया है। रिश्ता कुछ लोगों का बहुत पुराना है, लेकिन आप लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। जितनी कोशिश करते हैं आप लोग कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, चीज़ें बेहतर हो जाएं, चीज़ें आगे बढ़ें, बट आपका रिश्ता ग्रो नहीं कर रहा है। जैसे कहीं रुक जाते हैं ना, ऐसे रुका हुआ है आपका रिश्ता। तो अगले 7 दिनों में क्या होगा? अगले 7 दिनों में आपके पार्टनर आपको हर्ट करने वाले हैं, आपका दिल तोड़ने वाले हैं। सुनकर बुरा लग रहा है? नहीं, बुरा मत मानिए। यकीन मानिए, आपका दिल तोड़कर आपसे ज़्यादा रोएंगे, आपका दिल दुखाकर आपसे ज़्यादा पछताएंगे।
लेकिन उन्हें ये करना पड़ रहा है क्योंकि अभी समय उनका साथ दे नहीं रहा है। या तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है या फिर अभी फैमिली में कुछ भी सही नहीं चल रहा है कि उसके बेस पर वो आपके लिए एक्शन लें। अभी चीज़ें उनके फेवर में नहीं हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि वो जैसा चाहते हैं, वो जैसा करना चाहते हैं, चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं और इसी वजह से वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, किसी से कुछ बता नहीं पा रहे हैं। उनको यही लगता है अगर कहेंगे भी तो क्या आप समझेंगे? शायद नहीं समझेंगे आप। आपको यही लगेगा कि मैं बहानेबाजी कर रहा हूँ कमिटमेंट ना देने के लिए, एक्शन ना लेने के लिए, मैं बहानेबाजी कर रही हूँ दूर जाने के लिए। और अभी दूर दूर तक उन्हें कोई होप नज़र नहीं आ रही है कि चीज़ें उनके फेवर में बेहतर होंगी। जैसे कि वो किन्हीं दो चीज़ों को लेकर बहुत परेशान है, या तो आप और उनकी फैमिली, या फिर आप और उनका करियर, या फिर आप और समाज। मतलब कि इंसान किन्हीं दो चीज़ों को एक साथ संभालने की कोशिश कर रहा है लेकिन संभाल नहीं पा रहा है। अब डीपली आपसे कनेक्ट हैं, ये बात आप कभी मत सोचना कि वो शायद आपसे प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते तो आपके लिए एक्शन लेते, ऐसा आप कभी मत सोचना। वो इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से बहुत डीप लेवल पर आपसे कनेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा। और तभी इतना टाइम हो गया कि आज तक वो अपनी ज़िंदगी में उस तरह से कितनी भी कोशिश कर लें बट आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाए। कई बार आप दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े हुए, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर बहस हुई, लेकिन फिर आप दोनों मिल जाते हैं, फिर आप दोनों मिल जाते हैं। जैसे कि आप दोनों ही वाकई एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। आपको भी महसूस होता है, उन्हें भी महसूस होता है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा लगता है कि हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। और बस कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों का। क्यों फ्यूचर की परवाह करें, क्यों फ्यूचर के चक्कर में अपना आज बर्बाद करें, अपना प्रेजेंट बर्बाद करें। इस पल को जी लेते हैं। कई बार ऐसा सोच सोच कर आप दोनों के दरमियान, आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग हुई है, लेकिन इस बार बात कुछ आगे बढ़ रही है। इस बार आपके पार्टनर एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और ये डिसीजन होगा सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़कर आपसे दूर जाने का। फीलिंग्स कुछ ऐसी होगी इनकी, दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। छुपा लूँगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज़्यादा नहीं। जो बिछड़े नहीं तो फिर क्या मज़ा, ज़रूरी भी रहनी है थोड़ी कमी। चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी। जुदा हो रहे हैं कदम,
फिर मुलाकात होगी कभी। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। छुपा लूँगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज़्यादा नहीं। यहाँ पर इस हफ्ते वो खुद को आपकी नज़रों में गिरा कर जाने वाले हैं। सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ के कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि शायद उनकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर कुछ है उनकी लाइफ में पर्सनल कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो चाह कर भी चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इस हफ्ते आपकी नज़रों में खुद को धोखेबाज, खुद को चीटर साबित करने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं, जिससे आप उनको आसानी से भूल जाएं और अपने करियर पे फोकस करें। लेकिन एक बात और, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो ज़िंदगी में आपके पास लौट करने आएंगे। वो बस सही समय होने का इंतज़ार करेंगे कि चीज़ें उनके फेवर में बदलें। होता है ना कि कभी कभी जब समय बुरा होता है ना, हम कितनी भी कोशिशें कर लें, हम सिचुएशंस को अपने हिसाब से ठीक कर ही नहीं पाते। हम परिस्थितियों को अपने हिसाब से बदल ही नहीं पाते। और जब समय अच्छा हो जाता है, समय ठीक हो जाता है, तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, समझ रहे हैं? ये आपकी ज़िंदगी से जा तो रहे हैं, जाएंगे तो सही, लेकिन इसी उम्मीद से कि एक दिन सब कुछ ठीक होते ही मैं लौट कर आऊँगी, मैं लौट कर आऊँगा और हम हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। तब तक शायद वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लेंगे, कुछ चीज़ें बैलेंस कर लेंगे, और आप भी। आजकल वो देख रहे हैं कि आपका ध्यान किसी चीज़ में नहीं है, आपका मन किसी चीज़ में लगता नहीं है, आप भी सिर्फ इनके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान कर रहे हैं। एक्चुअल में तो वो खुद भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मुकाम हासिल करें, बहुत सफलता प्राप्त करें, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी वजह से आप भी कहीं स्टक हैं, समझ रहे हैं? तो उन्होंने सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। वो वापस लौट कर आने के लिए जा रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, वो लौट कर आने के लिए जा रहे हैं। और एक बात, वो जितने दिन भी आपसे दूर रहेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे। हाँ जी, आपको मैनिफेस्ट करेंगे, हर रोज़ आपको लव वाइब्रेशंस भेजेंगे, जिससे उनका प्यार, उनका एहसास आपके दिलो जान से मिटे नहीं। कि आप उन्हें भूल जाएं, आप उन्हें भूल जाएं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, वो आपको ईश्वर के हवाले, ईश्वर के भरोसे छोड़कर जा रहे हैं कि मैं जा तो रही हूँ, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन ये मेरा है, इस बात का आप ध्यान रखना। ये ज़िंदगी में आगे बढ़े और मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, जिससे शायद हम अपनी फैमिलीज़ को मना सकें एक होने के लिए, या फिर जो भी अभी आपकी समस्या है आप दोनों की, उसे वो ठीक कर सकें। तो वो कुछ दिनों के लिए आपसे दूर जाने के बारे में सोचेंगे इन 7 दिनों में, और वो जा भी सकते हैं। हाँ, आप उन्हें धोखेबाज कहोगे, आप उन्हें नाकारा कहोगे, बुज़दिल कहोगे, नालायक कहोगे, बट वो जाने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो लौट कर आने के लिए जा रहे हैं। वो एक लॉन्ग जंप लगाएंगे जब चीज़ें सब कुछ उनके फेवर में हो जाएंगी। बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी आशा के साथ वो आपको ईश्वर के हवाले करके, आपको ईश्वर को समर्पित करके जा रहे हैं, ये समझ लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी क्या एनर्जी होगी उनके लिए? आप तो उन्हें मैनिफेस्ट कर ही रहे हो और आगे भी करोगे। आप ये सोचोगे कि कहीं, मतलब आप इनको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। हम यहाँ पर देख रहे हैं आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो। आपको कभी कभी ऐसा लगा करता है इनके बिहेवियर से कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो हम दोनों के दरमियान जहर घोल रहा हो, ये इंसान ऐसी बातें क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसे मेरे खिलाफ भड़का रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मुझसे मन भर गया हो। आप ना बहुत टेंशन में रहते हैं
और आप खुद भी बहुत स्टक हैं, लेकिन आप बस किसी कीमत में इन्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपका बस यही मानना है ये मेरा है, ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। आपको कभी कभी लगता है कि शायद कोई थर्ड पार्टी इशू है, तो आप उसे भी हटाने के लिए दुनिया भर के उपाय करते हैं, जो जैसा बता देता है आपको कि ये करो तो ये होगा, ये करो तो वो होगा। आप वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ, लेकिन बस आप इन्हें किसी कीमत में खोना नहीं चाहते। यहाँ पर हम आपका प्यार देख रहे हैं, आपकी सिचुएशन है उसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो डियर, नेक्स्ट 7 डेज आपके पार्टनर आपसे दूर जाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन आप बिल्कुल पॉजिटिव रहना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके अंदर भी आ सकता है कि मैं वेट करूं कि मूव ऑन करूं। कुछ लोग आपको भड़काएंगे इन 7 दिनों में, लेकिन आपको भड़कना नहीं है, आपको भी पॉजिटिव होकर उनका इंतज़ार करना है। ठीक है, आपको भी पॉजिटिव होकर उनका इंतज़ार करना है, और ये इंतज़ार करना सोचकर कि वो एक दिन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लौट कर आएंगे, क्योंकि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। बस हालातों की वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई और है, कोई और पसंद आ गया है, आपसे मन भर गया है, इस तरह की कहीं कोई भी बात नहीं है। ठीक है, समझ गए ना आप? हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, अगले 7 दिनों में आपके और उनके बीच क्या होने वाला है, आपके और आपके पार्टनर के दरमियान क्या होने वाला है, जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया है। देखिए, सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत कम है। यहाँ पर हम आप दोनों की एनर्जी बताने वाले हैं, तो दोनों का ही साइन बता रहे हैं, और हम दोनों के ही डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। किसी महीने की 8 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख, 22 तारीख, 17 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 23 तारीख, 28 तारीख, 14 तारीख, 13 तारीख, 5 तारीख। ठीक है, बर्थ मंथ बताते हैं सितंबर, जनवरी, जून, अक्टूबर, अगस्त, जुलाई। ठीक है, इनिशियल बताते हैं आई, एन, पी, एल, आर, जी, ए, एम, एस, सी, एल, ओ, वी, आई, वाई, एच, क्यू। क़यामत, क़यामत, क़यामत। क्यू।
ये है आप दोनों के नेम का इनिशियल। जी हाँ, ठीक है। देखिए इधर हमें ऐसा लगता है कि 80% लोग किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या फिर ये न्यू नहीं है, आप इन्हें जानते बहुत समय से हैं, लेकिन एक होता है ना कि जो फीलिंग्स हैं, ये जो जज्बात हैं, ये भी हाल फिलहाल ही आपने महसूस करना शुरू किया है। जैसे कि आपको लगता है कि उनकी तरफ से कुछ है, या फिर उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया है, लेकिन अभी तक आपने हाँ या ना का जवाब नहीं दिया है। कुल मिला के कि एक न्यू एनर्जी की वाइब आ रही है इधर, ठीक है। ऐसा लगता है कि न्यू न्यू कनेक्शन है। एक बात और, ये जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आपके क्रश हों, एक्स वाली वाइब नहीं है, आपके फ्रेंड हों, ऑनलाइन मिले हों, ऑफलाइन मिले हों, इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी है, फैमिली इशू भी है। ये कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे कि आप इनके लिए क्या हो। आपने इन्हें जो दिया है, जिसकी तलाश में ये दर बदर भटक रहे थे, आपने इन्हें जो सुकून दिया है, उसकी कीमत तो ये जिंदगी देकर भी चुका नहीं सकते। आपने इनके अंदर जो परिवर्तन किया है, आपके मिलने से इनके अंदर जो चेंजेस आए हैं, वो ये कभी शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। आप इतना समझ लीजिए, मतलब कि बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार है, रेस्पेक्ट वाला प्यार है, अनकंडीशनल लव है। अगले 7 दिनों में ये आपको स्ट्रांगली कमिटमेंट देने के बारे में सोच सकते हैं, ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, ये आपके साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने की बात कर सकते हैं, ये आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये पागल हैं आपके प्यार में। ऐसे ही नहीं, उसका रीज़न है। जैसे कि इनका एक बुरा पास्ट है, आपको बताया है इन्होंने या फिर नहीं बताया, लेकिन ये उस पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, ये उस पास्ट से निकल नहीं पा रहे थे। जैसे कि दर बदर भटक रहे थे ये, जैसे कि सुकून की तलाश में थे ये, जी नहीं पा रहे थे अच्छे से ज़िंदगी। लेकिन आपसे मिलकर जो सुकून इन्हें मिला है, वो इन्हें खुद भी नहीं पता कि आपसे कैसे बताएं, कैसे कहें आपसे। जो पावर, जो स्ट्रेंथ आपसे मिलने के बाद इन्हें मिली है, वो ये कभी शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। बस इतना समझिए कि हर पल ये आपके प्यार में रहते हैं और पागल रहते हैं। एक सॉन्ग सुनाए, इनकी जो एनर्जी होगी अगले 7 दिनों में आपके लिए, ठीक है। चलिए आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। तू मेरी किताबों का पन्ना है वो जिसको जो खोलूं मैं अगर, तो
उसमें जाऊं खो, तेरी ही बात करूं चांद से छत पे मैं, रब से ज्यादा तो तेरा नाम लबों पे हो। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की हमको वजह मिल गई है, जीने की हमको वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह ज़िंदगी जा रही थी। समझ रहे हैं? इनको इनकी ज़िंदगी बड़ी बेवजह सी लगने लगी थी, बड़ी बेवजह सी। आपसे मिलकर इन्हें इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ा है। कि जैसे कि एक इंसान जिंदा तो होता है पर ज़िंदगी नहीं होती। ये कुछ ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे, एक फेक स्माइल लेकर ये दुनिया में घूम रहे थे। लेकिन आप एक साधारण आत्मा नहीं हैं, आप मेडिटेशन करते होंगे पक्का। और एक बात बताएं, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते ना तो कई जन्मों की साधना आपके साथ इस जन्म में चलती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जाने अनजाने आपके मुंह से ईश्वर ऐसे ऐसे शब्द निकलवाते हैं जो लोगों के लिए सच हो जाते हैं। जैसे कि आपका वाक्य सिद्ध है, जैसे कि आप जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है, आप जो बोलते हैं वो हो जाता है। आपकी एडवाइस लोगों के लिए बहुत सही साबित होती है। आप एक बहुत यूनिक टाइप की सोल हैं, बहुत अद्वितीय आत्मा हैं आप। जैसे कि आपने अपने आप पर बहुत वर्क किया हुआ है। इस जन्म का तो हमें नहीं पता कि इस जन्म का कितना है, लेकिन कई जन्मों की साधना इस जन्म में आपके साथ है, कई जन्मों की साधना। और आपकी ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं है जितनी कि लोगों को लगती है, लेकिन आप ज़िंदगी को आसान बनाकर रखते हैं। आपको पता है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, आपको पता है कि कोई भी समस्या, कोई भी सिचुएशन बहुत समय तक टिकती नहीं है, तो क्यों ज़िंदगी में टाइम बर्बाद करें रोने धोने में। आपकी कुछ ऐसी एनर्जी रहती है, आपकी कुछ इस टाइप की सोच है, कुछ इस टाइप की धारणा है आपकी कि मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है बेवजह रो के परेशान हो के। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। और एक बात, आपके पास सभी समस्याओं का समाधान होता है हमेशा। अच्छा, ज़िंदगी पल पल पर आपकी परीक्षा लेती है, हर कदम पर आपकी परीक्षा लेती है, लेकिन आप किसी भी परीक्षा से कभी कतराते नहीं हैं, कभी डरते नहीं, कभी घबराते नहीं, डट कर सामना करते हैं। आपको पता है आप कितने लोगों की इंस्पिरेशन हैं, कितने लोगों की प्रेरणा है। उन्हीं कितने लोगों में ये भी एक व्यक्ति है जिनकी आप प्रेरणा है। इनको लगता है कि एक अकेला इंसान इतनी सारी चीज़ें कैसे हैंडल कर लेता है, कैसे मैनेज कर लेता है। यार, लोग नहीं कर सकते, पर ये इंसान इतने से कम समय में इतना कुछ कैसे हासिल कर रहा है, कैसे। तो आप कई लोगों के लिए एक उदाहरण हैं। और आपको पता है आपका नेचर, लोगों से बातचीत करने का तरीका, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी पॉजिटिव स्माइल, आपका मोटिवेशन, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी करुणामयी आँखें, ये सब कुछ इन्हें आपकी तरफ खींचती है। आपका वो अनकंडीशनल लव देना,
आपके इंट्यूशन का स्ट्रॉन्ग होना, हर चीज़ को दूर से भाप लेना, ये सारा जो गुण है ना आपके अंदर, इन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। कितनी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, जैसे कितनी पावरफुल सोल हैं आप। आपके अंदर इन्हें कुछ कमी दिखती ही नहीं है। इनको हमेशा लगता है कि कोई दिव्य शक्ति हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखती है। पता नहीं कैसे, इतना कुछ होने के बाद भी आप कैसे एक पॉजिटिव सी स्माइल देते हैं हमेशा। तो पता है ये अगले 7 दिनों में क्या बताइए, आपके और करीब आने के बहाने ढूंढ सकते हैं। इन्हें जो ज़िंदगी में चाहिए था, जिसकी तलाश में ये निकले थे, इन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो इन्हें बदल के रख दे। इन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जिन पर ये आंख बंद करके ट्रस्ट कर सके। इन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो इन्हें सुकून दे। कोई ऐसा चाहिए था जो इनके सवालों के जवाब दे दे, जो इनके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए। और वो आप हैं, और वो आप हैं। इतने नॉलेजेबल, इतने इंटेलिजेंट, इतने लविंग, इतने साइकिक, मतलब हर तरीके से आपके अंदर वो सब कुछ है जो इन्हें चाहिए था। बस दीवाने हो गए आपके ये। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। आपको पता है इनके अंदर एक हवस वाली बात नहीं है, एक इस तरह की वासना नहीं है कि ये आपको प्राप्त कर ले, पा ले, ये कर ले, वो कर ले। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके अंदर बस इतना है कि ये मेरा हो। बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत रेस्पेक्ट है आपके लिए इनके मन में, बहुत इज्जत है। और ये जो आप हर जगह अपनी जीत का झंडा फहरा देते हैं ना, ये जो आपका विश्वास हर जगह जीत जाता है ना, बस इसी के दीवाने हैं ये आप। बस ये इसी के दीवाने हैं। ये ज़िंदगी का पूरा सफ़र आपके साथ तय करना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़कर चलना चाहते हैं। लेकिन आप अगर इजाज़त दें तो आपके अंदर एक माँ छुपी हुई है। माँ के साथ साथ आपके कई रूप हैं। आप परिवार भी संभाल सकते हैं, व्यापार भी संभाल सकते हैं, प्यार भी संभाल सकते हैं। सब कुछ, सारे गुण इन्हें आपके अंदर दिखाई देते हैं। मतलब कि इतना मैच्योर, इतना समझदार व्यक्ति इन्होंने आज तक देखा ही नहीं है। और जैसे कि आपके गले पे तलवार भी लटकी हो ना, तो भी आप निश्चिंत रहते हैं। आपकी इसी अदा पे फिदा हैं कि मैंने पहली बार देखा कि कोई परमात्मा पर इतना यकीन करता है, कोई इतना विश्वास करता है। और ऐसा नहीं कि आपका विश्वास कभी जीतता नहीं है। अगर आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो परमात्मा आपका विश्वास तोड़ते हैं नहीं, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होता है। बस इसी वजह से इनको लगता है कि जिस इंसान ने मुझे इस कदर बदल के रख दिया, अगर वो इंसान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो अगले 7 दिनों में ये किसी भी कीमत पे आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपसे अपने दिल की बात कह सकते हैं, आपके करीब आने के बहाने ढूंढेंगे। समझ रहे हैं? बहुत सारी बातें, मतलब कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा इस वीक आप दोनों के दरमियान। अच्छा, हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं तो आपको अब किसी पर यकीन नहीं होता। आप थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। आप बचकाने नहीं हैं, आप बहुत सोच समझ कर लोगों पर यकीन करते हैं, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, बहुत सोच समझ कर सब कुछ करते हैं। आपको लगता तो है कि हाँ ये व्यक्ति सही है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कहीं 4 दिन की चांदनी हुई तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे, आप थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड हो सकते हैं।
एक तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, खिंचाव आपको भी महसूस होगा, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बस आपको यही लगता है कि क्या करूं। आप भी इनकी तरफ खिंच रहे हैं, ना चाहकर भी आप भी खिंच रहे हैं। और हम आपको बताएं, क्योंकि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, इस वजह से आप खिंच रहे हैं। और आपको लगता है कोई इतना कॉन्फिडेंट होकर इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। आपको बस यही लगता है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति अभी मेरी तरफ आकर्षित है, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साथ दे। वैसे आप किसी के साथ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से व्यक्ति दिन प्रतिदिन आपके करीब आ रहा है, ये चीज़ें थोड़ा आपको परेशान कर रही हैं, क्योंकि अब आप इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि क्या रखा है इन सब चीज़ों में, कुछ नहीं है। 4 दिन चीज़ें बेहतर होती हैं, उसके बाद सब खत्म हो जाता है और बहुत बुरी तरह से ख़त्म होता है, फिर इंसान कहीं का नहीं बचता। तो अब आपको लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना इन सब चीज़ों में। ऐसे तो कितने लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा लगता भी है कि शायद ये सच्चा है। तो आप तो इस हफ्ते बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करूं कि ना करूं, ये सही है कि गलत है। आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, हमें पता चल रहा है, कोई यही नहीं, बहुत सारे लोग आपके दीवाने हैं, बहुत सारे लोग। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होने वाले हैं, लेकिन इस हफ्ते, इन 7 दिनों में ये आपके करीब 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 और करीब और करीब आने के बहाने ढूंढने वाले हैं। ठीक है, तो ये होने वाला है अगले 7 दिनों में आप दोनों के दरमियान। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।